वैभव और साथ ही जतिन जुड़े हुए हैं, तो वहीं राघवेंद्र इलाहाबाद हाईकोर्ट के बाहर मौजूद है। हाईकोर्ट में आज ये पूरा मामला जब सुना गया तो क्या क्या पॉइंट कहे गए हैं, क्योंकि मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये भी दलील दी गई है कि उनके साथ वाले जो लोग थे उन्हें रोका गया, एएसआई की टीम ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। कोर्ट का ये भी कहना है कि आप ऑब्जेक्शन करिए और अगली सुनवाई भी होगी। और क्या कुछ कहा गया राघवेंद्र? बिल्कुल, देखिए हमारे साथ वकील साहब हैं। वकील साहब, सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए, अपना नाम बताइए। जी, हमारा नाम आफाक अहमद और मिस्टर सैयद फरमान अहमद के सीनियर काउंसिल, उनके स्टाफ से, उनके जूनियर। तो आप मुस्लिम पक्ष के वकील हैं? यस, तो जमा मैजिस्ट्रेट। ये बताइए, आज आपको कोर्ट ने रंगाई पुताई या रंग रोगन की इजाजत नहीं दी, क्यों नहीं दी? क्या कुछ पॉइंट्स आप लोग रखे थे? एएसआई ने क्या विरोध किया, क्या अपने रिपोर्ट पेश की जिसके कारण आपको सफलता नहीं मिली? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि सफलता नहीं मिली है। एएसआई ने जो रिपोर्ट दिया है उसमें जज साहब ने रीडिंग किया और हमारे सीनियर साहब ने भी रीडिंग किया है और कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट किया और वहाँ पे साफ़ सफाई के लिए कहा है कि रमज़ान को देखते हुए साफ़ सफाई भी होता रहेगा और जो उसमें मरम्मत की है वो 4 तारीख के लिए डेट लगाया है। उसमें रिपोर्ट हम लोग रिप्लाई देंगे, फिर उसकी सुनवाई। 4 तारीख को कोर्ट ने हिंदू पक्ष को भी बुलाया है अपनी बात रखने के लिए। वो तो कोर्ट में हमेशा हर पक्ष कंटिन्यू रहते ही है। अच्छा वकील साहब, ये बताइए, हिंदू पक्ष अगर एक बार फिर से कहे, सुप्रीम कोर्ट में गया था कि भाई हमको पूजा का अधिकार दिया जाए और हम भी भगवा कलर से पुताना चाहते हैं अपनी मंदिर, तो क्या कोर्ट ऐसी इजाजत दे देगा बिना समझे सोचे? नहीं, अभी बात यह है कि या तो वो मस्जिद है, हाँ, और उसका मैटर अभी सुप्रीम कोर्ट में स्टे है और माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद, हाईकोर्ट में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में भी स्टे चल रहा है। तो जो उसका पोजीशन है वो अभी मस्जिद है आज की तारीख में भी। नहीं तो वहाँ पे क्या नमाज वगैरह वहाँ मस्जिद में हो रही है? यस, कंटिन्यू होती है, कंटिन्यू हो रही है। यस, 100 साल की करीब 500 पुरानी मस्जिद है और तब से नमाज चालू हुई तो आज तक नमाज हो रही है। और इसी को देखते हुए हम लोग ने वहाँ पे एप्लीकेशन लगाई थी। वो साफ़ सफाई रमज़ान में तरावी होती है और तो रमज़ान शुरू होने में कल से ही शुरू हो जाएगी, इसलिए कोर्ट ने परमिशन भी और किया था, कल भी किया था साफ़ सफाई वाइट वॉशिंग के लिए। तो लेकिन जो एएसआई की जो रिपोर्ट गई तो उसमें बोला कि आवश्यकता नहीं है वाइट वॉश कराने की। अभी एएसआई वाले तो हमेशा अपोज जैसे बात है, अपनी बात तो रख रहे हैं। वैज्ञानिक मेथड से बात करते हैं ना, ये हमेशा वाली कौन सी बात है वकील साहब? ये लोग अपना, इनकी एक रिसर्च टीम होती है। वो रिसर्च टीम है, ठीक है, उनका अपना रिपोर्ट देना है, अपने हिसाब से उन्होंने दिया है, लेकिन अब उस पर आगे कोर्ट अब डिसाइड करेगी। एएसआई के ही मामले पर राम मंदिर का भी मामला हुआ था, यही मुख्य आधार है। अब आप इसको हल्के में ले रहे हैं एएसआई को। नहीं, अभी माननीय उच्च न्यायालय में मैटर है और अगली तारीख 4 तारीख लगाई है, 4 मार्च को लगाया है, कोर्ट डिसाइड करेगी। 4 मार्च को अगर हिंदू समाज के हमको पूजा का अधिकार दिया जाए और प्राचीन पुरा तथ्य दिखाए, तब क्या? सभी को अपनी बात रखने की हक है माननीय उच्च न्यायालय में। कहा कि हक तो सबको है। ठीक, थैंक यू। आपको क्या उम्मीद लगता है? अब आगे कोर्ट डिसाइड करेगी। कोर्ट डिसाइड करेगा। धन्यवाद। तो देख लीजिए, वकील साहब ने कहा कि अपनी बात रखने की सबको अधिकार है, चाहे वो हिंदू पक्ष हो चाहे वो मुस्लिम पक्ष हो, दोनों अपनी बात रख सकते हैं। हालांकि देखो 4 मार्च को क्या फैसला आता है, कोर्ट एक बार फिर दोनों पक्षों की बात सुनेगा। तीसरा पक्ष एएसआई जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो अपनी रिसर्च टीम के साथ, अपने प्रमाणों के साथ, अपने इतिहास के साथ जाता है कोर्ट के सामने, अपनी बात रखता है, तो वो कोर्ट जो है एएसआई की बातों को ज्यादा गंभीर रूप से लेता है। जी बिल्कुल। चलिए राघवेंद्र, लौटेंगे हम आपके पास। मुस्लिम पक्ष के वकील को आपने यहाँ पर सुना, जिन्होंने कहा है कि हम आगे भी कदम उठाएंगे और एएसआई के फैसले को एएसआई ने जो रिपोर्ट सौंपी है उसको गंभीरता से मुस्लिम पक्ष लेता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। बहरहाल वैभव का आप रुख कर लेते हैं। वैभव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जामा मस्जिद के बाहर ही आपकी मौजूदगी है। वैभव, अगर आप मस्जिद कमेटी से बात कर पाए या कोई रिएक्शन ले पाए, क्योंकि कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है, अब ऐसे में रिएक्शंस बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। हाँ देखिए मीनाक्षी, बिल्कुल मस्जिद कमेटी के सचिव जो है उनसे भी मेरी बात हुई थी। उनका यही कहना है कि वो इस पूरे प्रकरण पर लगातार नजर रख रहे हैं और माननीय न्यायालय का जो भी निर्णय होगा वो मान्य होगा। सबसे अहम यह है क्योंकि ऑब्जेक्शन को लेकर 4 तारीख का वक्त मिला है, हम उस वक्त ठीक उस मस्जिद के सामने मौजूद हैं। और अगर मेरे भी पंकज आपको जूम करके इस मस्जिद की तस्वीर आपको दिखाएं तो आप देखिएगा इस मस्जिद के अंदर जो कमेटी के कुछ सदस्य हैं वो इस वक्त अंदर मौजूद हैं और इसी मस्जिद की साफ सफाई और रंग रोगन का जिक्र जो है वो हाईकोर्ट में किया गया है।
है, क्योंकि ये एएसआई संरक्षित इमारत है, इस इमारत की देखरेख एएसआई की जिम्मेदारी पे है। और ये कहा भी गया था मसाजिद कमेटी की तरफ से जब वो हाईकोर्ट पहुंची थी कि पहले एएसआई किसी भी तरह से रोक-टोक मस्जिद की साफ सफाई और पेंटिंग को लेकर नहीं करती थी। ठीक है, वैभव आपके पास लौटेंगे, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। संभल की मस्जिद पर एएसआई रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ है। संभल की मस्जिद में कई आधुनिक बदलाव हुए। एएसआई का कहना है कि मस्जिद कमेटी ने मस्जिद की मरम्मत करवाई है। ये बहुत बड़ा दावा किया है एएसआई ने। मरम्मत से ऐतिहासिक संरचना में बदलाव हुआ है। मस्जिद के फर्श को टाइल पत्थर से ढका गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संभल की मस्जिद पर एएसआई रिपोर्ट से ये बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें ये बताया गया है किस कदर मरम्मत के दौरान कुछ बदलाव हुए हैं। संभल की मस्जिद में कई आधुनिक बदलाव हुए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं हम अंदर की भीतर की। आप देखिए, ये अंदर की भीतर की तस्वीरें रिपब्लिक भारत पर आप एक्सक्लूसिवली देख रहे हैं। जतिन, आपके पास आते हुए एएसआई रिपोर्ट से बहुत बड़े खुलासे हो रहे हैं। वो बता रहे हैं कि किस तरीके से जब मरम्मत का काम चल रहा था काफी जो आधुनिक बदलाव देखे गए हैं। इसके अलावा फर्श को टाइल्स से ढका गया है। हालांकि एक्सक्लूसिव तस्वीरें बहुत कुछ बता रही है। आज बिल्कुल देखिए, ये तस्वीरें उन दावों को और पुख्ता करती है कि जो हिंदू पक्ष में एक तरीके से संशय का विषय बना हुआ था कि पेंट की आड़ में क्या मूल रूप जो पहले स्ट्रक्चर था उसको बदला जा रहा है। और वो तस्वीरें एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में दिखाई हैं। दिखाया गया है कि कैसे गोल्डन सुनहरे पीले रंग का इस्तेमाल मस्जिद के अंदर जो गुंबद बना हुआ है वहां पर किया गया, हरे रंग का इस्तेमाल किया गया। और ये तस्वीरें कहीं ना कहीं उन दावों को भी पुख्ता करती है जो रिपोर्ट में एएसआई ने बोला कि मस्जिद के अंदर रंग रोगन कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आधुनिक तरीके से उस पूरे प्लेस को, जो कि एएसआई की इमारत है, उसमें बदलाव किया गया। जो फर्श है उसको पूरे तरीके से टाइल्स लगा दी गई, पत्थर वहां पर लगा दिए गए। जो स्ट्रक्चर है उसको नया कर दिया गया। जो अंदर गुम्बद का जो पूरा स्ट्रक्चर है वहां पर अलग अलग रंगों से पेंट और प्लास्टर का इस्तेमाल जो वो किया गया है। और ये तमाम जो जानकारी है वो एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में दी। अपनी रिपोर्ट में एएसआई ने यह भी बोला कि वो जल्द दोबारा जाएंगे, निरीक्षण करना चाहते हैं, सर्वे करना चाहते हैं इस पूरी शाही जामा मस्जिद का, जिसको लेकर वो मस्जिद कमेटी के लोगों से सहयोग की भी अपील कर रहे हैं। लास्ट में जब आप रिपोर्ट में देखेंगे तो एएसआई की तरफ से बोला गया है कि मस्जिद कमेटी उन्हें सहयोग करे। इससे ये बात भी और सवाल खड़े हो रहे हैं कि कल जब टीम पहुंची तो क्या मस्जिद कमेटी के लोगों ने उनको पूरे तरीके से सहयोग नहीं किया। यही कारण है कि एएसआई की टीम ने आज जब इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपनी रिपोर्ट दायर की उसमें बोला कि हमें मस्जिद कमेटी से सहयोग की जरूरत है। लेकिन सवाल वही खड़ा हो रहा है कि क्या पहले जो शाही ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि एएसआई ने ये कहा है कि वहां पर कुछ बदलाव हुए हैं, पुनरुद्धार हुए हैं, वहां पर पेंटिंग के दौरान ये सब कुछ हुआ है जो आप भी बता रहे हैं। हमारे साथ हमारे दोनों मेहमान भी बने हुए हैं, आचार्य विक्रमादित्य भी बने हुए हैं और साथ ही रिजवी जी भी बने हुए हैं। रिजवी जी, क्या आप इस बात को स्वीकार करते हैं क्योंकि एएसआई धरोहर को देख रही है, अब वही एएसआई ये कह रही है कि देखिए पहले भी रंग रोगन के नाम पर पुनरुद्धार किया गया, बदलाव किया गया और तस्वीरें तो अपने आप में सब कुछ बयां कर देती हैं। देखिए, एएसआई के कहने से कुछ नहीं होता। कोर्ट में चीजें गई हैं और वहां पे अभी 4 तारीख को फिर जो मुस्लिम पक्ष है वो देगा। नंबर 1, एएसआई ही तो बताएगा सर। हो रहा है दिल्ली की 50 मस्जिदें ताला लगा हुआ है। आचार्य जी बस एक बार सुन लेने दीजिए। आपकी ये आदत बहुत खराब है, ये आपकी आदत बहुत खराब है आचार्य जी। देखिए, आपका जब नंबर आएगा आप बोलिएगा, फिर अभी मैं नहीं बोलने दूंगा तो मैडम कहेंगे कि आप रोक रहे हैं। आप सब्र कर लीजिए ना थोड़ी देर, फिर आप रुक जाइए ना। आपका नंबर आएगा तो बोलिएगा ना। अभी रिजवी जी आप अपनी बात रखिए। आचार्य विक्रमादित्य आपके पास आएंगे एक बार सुन लेते हैं कि जो ये बार बार कह रहे हैं कि नहीं एएसआई को कोई हक नहीं है, तो एएसआई ही तो उस पूरी इमारत को देख रही थी, तो एएसआई के पास हक नहीं है तो किसके पास हक है? क्यों गए फिर आपको? नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात सुन लीजिए। देखिए, एक मिनट, नहीं हक, मैंने ये नहीं कहा कि उनका हक नहीं है, लेकिन उनका सिर्फ देख रेख का हक है। लेकिन वहां पे जो प्रैक्टिस होनी है वो जिम्मेदारी जो है मस्जिद कमेटी की है। और मैं ये कह रहा हूं कि इतनी फिक्र अगर एएसआई को है तो दिल्ली की 50 मस्जिदें रिजवी जी, अगर आप कह रहे हैं, चलिए आप खुद स्वीकार कर रहे हैं ना कि देखरेख का अधिकार है, तो जब देखरेख में एएसआई रिपोर्ट सौंपता है कि रंगाई पुताई की आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है, तो फिर आप उस पर विश्वास क्यों नहीं करते हैं? ठीक है, अब आचार्य विक्रमादित्य जी का भी इस पर रिएक्शन ले लेते हैं। आचार्य जी, क्या अपने मन मुताबिक अपनी सहूलियत के अनुसार मुस्लिम पक्ष बार बार बयान देता है? अभी खुद रिजवी साहब ने कहा कि एएसआई को अधिकार है देखरेख का, लेकिन उसी देखरेख के नाम पर एएसआई जब अपनी रिपोर्ट सौंपता है तो उस रिपोर्ट पर भरोसा नहीं करती है मुस्लिम पक्ष।
देखिए झूठ के ना पैर नहीं होते, झूठ की जड़ें नहीं होती हैं, उड़ता फिरता है, कभी इधर बैठ गया कभी उधर बैठ गया। जैसे रिजवी साहब कभी इधर बैठ जाते हैं कभी उधर बैठ जाते हैं, थाली की बैंगन है, ना इनका कोई तथ्य है ना कुछ है। वास्तविक तौर पर इनकी पूरी कौम का यह हाल है, जबरदस्ती नाजायज कब्जे बन रखे हैं और उसके ऊपर बैठ करके। अभी आप सामने एक फोटो चला रहे हैं, इस फोटो को तथ्य रूप में देखें कि इन्होंने क्या किया कि एंट्री में लाल पत्थर लगा दिया, वो ग्रेनाइट पत्थर है जिसकी